Hello guys, welcome back to my channel Biology Tutelage, and today we are going to start our Holozoic nutrition for class 10th. So before going to this video, please hit the subscribe button and bell icon for the latest updates. So Holozoic nutrition के साथ स्टार्ट करते हैं। आज से आप बहुत ध्यान से इस प्रोसेस को सुनिएगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन का मैंने आपको बताया था कि इट इज़ टेकिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच गिव्स अस एनर्जी। दैट मीन्स ह्यूमन क्या करते हैं और ज़्यादातर एनिमल्स क्या करते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन द एनवायरनमेंट फॉर दैट फूड टू टेक न्यूट्रिशन। सो आपको एक बात हमेशा इम्पॉर्टेंट है जो कि ध्यान रखनी है, दैट होलोजोइक न्यूट्रिशन हमेशा 5 स्टेप के अंदर होता है। तो वो 5 स्टेप्स क्या हैं? These are the 5 steps: ingestion, digestion, absorption, assimilation and excretion. So इन 5 steps में ही होगा, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हो। तो ingestion मतलब बच्चे टेकिंग इन ऑफ फूड को खाना मतलब ingestion है। डाइजेशन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। अब हम जब ये डाइजेशन का प्रोसेस आगे चल के देखेंगे अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कि डाइजेशन क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को कंज्यूम कर रहे हैं बच्चे, एंड आवर बॉडी इज़ नॉट एबल टू एब्जॉर्ब ऑल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। आवर बॉडी कैन ओनली एब्जॉर्ब सिंपलर मॉलिक्यूल्स, सो वी हैव टू ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जो कि हमको देखना है आगे। एब्जॉर्प्शन इज़ ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, मतलब कि हमारी जो बॉडी है, जब हमने फूड खा लिया, हमने उसको डाइजेस्ट कर दिया, मतलब हमने उसे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में करके हमने हमारी बॉडी जो उसको एब्जॉर्ब करेगी। द 4th स्टेप इज़ एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ सिंपलर मॉलिक्यूल्स टू द होल बॉडी। अब जो हमारा फूड हमने खाया वो सारा एक जगह पे सिंपलर मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हुआ, और जहाँ पे वो सिंपलर मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हुआ वहीं पे वो एब्जॉर्ब हो गया। अब हमारी बॉडी के अंदर एक जगह पे तो हमें नहीं सारा फूड एक्यूमुलेट करना, हमारी बॉडी को, हमारी पूरी बॉडी को फूड चाहिए और उसके न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो एसिमिलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स या सिंपलर मॉलिक्यूल्स टू द होल बॉडी। आफ्टर दैट जब एब्जॉर्प्शन हो गया बॉडी में सब चीज़ का, तो देयर वुड बी अ वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट मटेरियल्स होंगे कुछ दैट आवर बॉडी डज नॉट नीड, तो उनका रिमूवल हो जाएगा, एंड दैट इज़ एक्सक्रीशन। सो होलोजोइक न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन दीज 5 स्टेप्स। आ गई बात समझ में कि ये 5 स्टेप्स में करना क्या होता है? तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग का भी स्टार्ट कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट अप विद अमीबा का न्यूट्रिशन। अब उससे पहले हमको पता होना चाहिए व्हाट इज़ अमीबा। तो बच्चे, अमीबा इज़ एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और उसकी शेप कैसी होती है? इर्रेगुलर। तो मैंने यहाँ पे एक अमीबा बनाया है आपके लिए। अमीबा की शेप क्या है? इर्रेगुलर सी है, सेल की कोई शेप नहीं है, लाइक स्फेरिकल नहीं है, कोई क्यूबॉइडल शेप नहीं है, इससे इर्रेगुलर कैसी भी हो सकती है। अब इसके पास होता क्या क्या है? इसके सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, दैट इज़ द मेन पॉइंट, न्यूक्लियस होना ही चाहिए। साइटोप्लाज्म के अलावा कुछ वैक्यूल्स। अब बच्चे, ये जो वैक्यूल्स हैं, दीज वैक्यूल्स हमेशा प्रेजेंट नहीं होती। वैक्यूल्स ओनली अराइज एज द टाइम ऑफ नीड। सिर्फ और सिर्फ काम के समय पे ये वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज सिंपल अमीबा के अंदर सिर्फ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। तो हम शुरू करते हैं अमीबा का न्यूट्रिशन। सो बच्चे, फर्स्ट स्टेप होता है अमीबा को सूडोपोडियम फॉर्मेशन करने में। तो स्टेप 1 क्या है न्यूट्रिशन का? सबसे पहले तो अगर उसके पास फूड उसके सराउंडिंग में आएगा और उसने क्या कर लिया, सेंस कर लिया द प्रेजेंस ऑफ फूड, तो वो क्या करेगा? सीडोपोडियास का फॉर्मेशन करेगा। अब व्हाट आर सीडोपोडिया?
मैंने आपको हमेशा बताया है कि बायोलॉजिकल टर्म्स को हमेशा तोड़ के समझना है, तो हम समझेंगे सीडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फुट। तो दीज आर फॉल्स फुट लाइक स्ट्रक्चर्स, ओके, नॉट प्रॉपर फुट। और ये किस चीज़ के अंदर हेल्प करते हैं? फूड को ग्रैब करने में हेल्प करते हैं, जस्ट लाइक आवर हैंड्स। हम फूड को पकड़ के खाते हैं तो हमारे को किस चीज़ में हेल्प होती है? खाना खाने में कौन हेल्प करता है? फिंगर्स और हैंड। तो उनके पास ऐसे स्ट्रक्चर्स तो है नहीं, तो वो क्या फॉर्म करते हैं? सीडोपोडियास। कब? जब फूड का प्रेजेंस होता है उनके आसपास। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। अब जैसे ही फर्स्ट स्टेप हो गया तो वो क्या होगा? सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप इज इंजेशन, ठीक है ना? इंजेशन, इंजेशन मतलब के खाने को खाना। अब हम तो नॉर्मली खाना माउथ से ले लेते हैं, बट इट डजंट हैव माउथ। तो बच्चे ये आप क्या देख रहे हो यहाँ पे? क्या हो रहा है? सीडोपोडियास कवर कर रहे हैं फूड को। सीडोपोडियास दोनों तरफ से फूड को कवर कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं अपने हाथ की तरीके से समझाता हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ है, दिस इज़ अमीबा, और ये मेरी फिंगर्स जो हैं दीज आर सीडोपोडियास अमीबा के। तो ये जो सीडोपोडिया है इसके पास फूड आया, ये है फूड। अब जैसे ही फूड आया तो सीडोपोडियास ने क्या करा? फूड को ग्रैब करने की कोशिश करी, जैसे कि हम इंडिजेशन का प्रोसेस हम दिखा रहे हैं सेकेंड स्टेप। उसने ग्रैब किया, ग्रैब किया, ग्रैब किया, ग्रैब किया, उसने कर लिया ग्रैब। अब यहाँ पे ये फूड के आसपास क्या है? एक हॉलो स्पेस भी बन रही है, एक हॉलो स्पेस भी है। अब ये धीरे धीरे क्या कर लेगा? उसको सेल के अंदर ले लेगा। सो दैट इज इनगल्फिंग ऑफ फूड, दिस इज इंजेशन, दिस इज हाउ इट टेक। अब जैसे ही इसने बच्चे फूड लिया तो आप देख सकते हो जैसे ही वो फूड लेगा, मैंने आपको क्या बताया? खाली सराउंडिंग होगी उसके पास, एक खाली हॉलो स्पेस होगी। एंड दिस हॉलो स्पेस के अंदर जिसके अंदर फूड प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड फूड वैक्यूल। मैंने आपको बताया था कि वैक्यूल तभी बनती है जब उनका नीड होता है। तो फूड वैक्यूल कैसे बनी? जब उसने फूड को ग्रैब करा, और जैसे ही उसने ग्रैब किया तो उसका जो बाहर का मीडियम था उसके अंदर जो स्पेस थी, उस स्पेस को भी उसने अपने सेल के अंदर ग्रैब कर लिया। तो वैक्यूल्स आर लाइक वेसल्स, हॉलो वेसल्स, जिसके अंदर के कुछ भी हम डाल सकते हैं। तो फूड वैक्यूल के अंदर क्या है? फूड। अब ये फूड वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है? फूड वैक्यूल हेल्प्स इन डाइजेशन। फूड वैक्यूल जो फूड के अंदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्या करेगी? स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ेगी, जिससे कि वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकें। ओके, तो उसके बाद आता है हमारा स्टेप 4, दैट इज एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ फूड। आ गई बात समझ में? डाइजेशन हो गया, स्मॉलर पार्टिकल्स बन गए फूड के। अब उसको क्या करना है? फूड को एब्जॉर्ब करना है पूरे साइटोप्लाज्म में, और एसिमिलेट कहाँ करना है? पूरे सेल में। मतलब कि साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब करना और पूरे के पूरे सेल के पास भेजना है इस फूड को। दैट इज इट्स स्टेप नंबर 4। एंड देन देयर इज अ लास्ट स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 5, दैट इज एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। अब जो भी उसका वेस्ट मटेरियल बचा हुआ था उसने क्या कर दिया? उसको सेल से बाहर निकाल दिया, एंड दैट इज एक्सक्रीशन। आई होप आपको अमीबा का पूरा न्यूट्रिशन समझ आया होगा। ये 5 सिंपल स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं, एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर CBSE स्टूडेंट्स मोस्टली, क्योंकि CBSE में काफ़ी टाइम क्वेश्चन आया है 3 नंबर का, दैट आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ न्यूट्रिशन बताना है अमीबा का विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब हम आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में स्टार्ट करते हैं हम। सो हेयर कम्स न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो बच्चे ह्यूमन बीइंग्स कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और हमारे पास क्या होता है? सेपरेट सिस्टम होता है न्यूट्रिशन के लिए। और वो सेपरेट सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम्स। उसके अंदर ऑर्गन्स हैं, और उस पूरी ऑर्गन चेन को क्या कहते हैं हम? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल हमारे माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे स्टॉप होती है। आ गई बात समझ में? तो आज हम सिर्फ और सिर्फ इंजेशन का प्रोसेस समझेंगे कि इंजेशन का प्रोसेस में क्या है, कि हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स हेल्प कर रहे हैं हमें इंजेशन करने में।
हमारा माउथ हेल्प कैसे कर रहा है हमारे इंजेशन के अंदर। ओके, तो आज हम यही देखेंगे। सो लेट्स सी। तो हमारा एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा माउथ से स्टार्ट होता है एंड माउथ कंसिस्ट्स ऑफ टीथ, टंग, बकल कैविटी एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे को ये सब इंजेशन में कैसे हेल्प करते हैं। तो क्या हेल्प करते हैं? टीथ सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। सो टीथ्स आर द हार्ड स्ट्रक्चर फाउंड इन आवर माउथ। ओके, दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स, दैट इज़ वाई दे आर सो स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। 32 इन नंबर होते हैं एडल्ट्स के अंदर और बेबीज़ के अंदर कम होते हैं। आ गई बात समझ में आपको? अब हमको देखना है डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ्स बच्चे। तो टीथ बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। इंसीजर 8 इन नंबर, केनाइन्स 4 इन नंबर, प्रीमोलर्स 8 इन नंबर एंड मोलर्स 12 इन नंबर। तो इंसीजर्स फ्लैट होते हैं। इंसीजर्स कौन से टीथ होते हैं बच्चे? हमारे जो हमारे फ्रंट में टीथ होते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, जो फ्लैट होते हैं जिससे हम बाइट करते हैं। तो वो वाले टीथ कौन से हैं? हमारे इंसीजर। तो बच्चों अगर हम देखें कि हमारे इंसीजर कैसे दिखते हैं, तो हमारे इंसीजर्स कुछ ऐसे दिखेंगे, फ्लैट, काइंड ऑफ स्क्वेयरिश। अब किसी किसी के लॉन्ग भी हो सकते हैं, किसी किसी के क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं। सो ये जो वाइट पोर्शन मैं बना रहा हूँ, दिस इज़ टीथ का पोर्शन, और ये क्या है? हमारा टीथ के नीचे का पोर्शन जो कि गम के अंदर होता है। आ रही है आपको बात समझ में? अब ये इंसीजर्स किसके अंदर हेल्प करते हैं? हमारे हेल्प्स इन बाइटिंग। अब हम कोई भी आइसक्रीम खा रहे हैं या एप्पल को बाइट कर रहे हैं तो हम आगे से ही बाइट करेंगे। आ गई बात समझ में? उसके बाद होते हैं सेकंड होते हैं हमारे केनाइन्स। केनाइन्स हमारे पॉइंटेड एंड शार्प टीथ होते हैं। बेसिकली किसके अंदर हेल्प करते हैं हमको? टीयरिंग में, मीट ईटिंग में। आ गई बात समझ में? कितने होते हैं नंबर? 4 इन नंबर, 2 अपर जॉ में, 2 लोअर जॉ में। सो दे आर पॉइंटेड शार्प और हेल्प किस में करते हैं? टीयरिंग एंड मीट ईटिंग। दिख रहा है आपको? हमारे अंदर बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड केनाइन प्रेजेंस होते हैं, नॉट लाइक डॉग, कैट, लायंस। उनके अंदर केनाइंस का साइज़ बड़ा होता है और सारे काइंड ऑफ टीथ्स का साइज़ छोटा रहता है, और हमारे में केनाइंस का साइज़ थोड़ा छोटा रहता है, बिकॉज वी डोंट नीड टू ईट रॉ मीट। आ गई बच्चे बात समझ में? इसके बाद आते हैं हमारे प्रीमोलर्स, जो कि इनसे थोड़े साइज़ में बड़े होते हैं। आ गई? प्रीमोलर्स बेसिकली ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं हमारे को, फूड की च्यूइंग में हेल्प करते हैं। और मोलर्स क्या होते हैं? मोलर्स को हम विजडम टूथ भी कहते हैं, और दे आर द बिगेस्ट एंड ग्रेटेस्ट टीथ। साइज में सबसे बड़े टीथ होते हैं यही। ओके, तो ये हमको बातें ध्यान रखनी है इनके बारे में। एज यू कैन सी, आपको पता होना चाहिए कि उनका फंक्शन क्या है हर एक टीथ का, और हर एक टीथ के नंबर कितना है। तो इंसीजर 8 इन नंबर, केनाइन्स 4 इन नंबर, प्रीमोलर्स 8 इन नंबर एंड मोलर्स 12 इन नंबर। आ गई बच्चे बात समझ में? इसके बाद बच्चे हमें क्या पता होना चाहिए? हमारा ह्यूमन डेंटल फार्मूला। ह्यूमन डेंटल फार्मूला क्या है? 2123 अपॉन 2123। अब ICPM क्या है? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ऊपर वाला अपर जॉ है, नीचे वाला लोअर जॉ है। अब हम जब भी डेंटल फार्मूला लगाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो किसी भी एनिमल का हमें डेंटल फार्मूला बनाना है तो उसका जॉ लिया हमने, दोनों जॉ लिए और उसको ऐसे बीच में से डिवाइड कर दिया। तो मतलब डेंटल फार्मूला हमेशा हाफ जॉज का होता है, ऊपर और नीचे का। अब हाफ जॉ में मैंने आपको क्या बताया था कि इंसीजर इन टोटल नंबर ऑफ 8 में होते हैं, 8 इंसीजर्स हैं। तो हमने हाफ को डिवाइड कर दिया तो कितने इंसीजर्स बचे? ऊपर और नीचे मिला के 4। ऊपर वाले में कितने हैं? 2, नीचे वाले में भी है 2। तो इंसीजर्स 2 एंड 2। केनाइन्स टोटल नंबर कितने हैं? 4। 4 हाफ कर दिए तो 2, ऊपर 1 बचा, नीचे 1 बचा। ऐसे प्री मोलर्स 8 इन नंबर तो 2 2, मोलर्स 12 इन नंबर तो 3 3। आपको ये पता होना चाहिए। कभी कभार 1 मार्क्स में आता है क्वेश्चन दैट राइट डाउन द ह्यूमन डेंटल फार्मूला।
इसके बाद हम पढ़ेंगे टंग, बकल कैविटी एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। सो हमारी टंग क्या होती है बच्चे? हमारी टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है विच हेल्प्स अस टू टेस्ट एंड स्पीच। खाने को टेस्ट बताने के लिए और बोलने में हमको क्या चाहिए होती है? टंग का यूज़ होता है। टंग के पास बड्स होते हैं कुछ, मतलब स्पेशल पार्ट्स होते हैं जो कि पॉइंटेड होते हैं, जिनको क्या कहते हैं हम? टेस्ट बड्स कहते हैं। एंड दे आर 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट बड्स, स्वीट, सावर, सॉल्टी, बिटर, जो कि किसके अंदर हमें हेल्प कर रहे हैं? किसी भी फूड का टेस्ट बताने में हेल्प कर रहे हैं। इसके बाद बकल कैविटी क्या होती है? बकल कैविटी इज़ द कैविटी ऑफ आवर माउथ, मतलब जब हमारे जो माउथ का इनर कैविटी है, जहाँ पे हम फूड को खा रहे हैं, च्यू कर रहे हैं, जहाँ पे हमारी टंग है, दैट कैविटी इज कॉल्ड बकल कैविटी। लास्ट हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स आर द ग्लैंड्स विच प्रोड्यूसेस सलाइवा। और सलाइवा क्या होता है? वाटरी और म्यूकसी काइंड लिक्विड, जिसका फंक्शन क्या है? हेल्प्स करता है हमें फूड को च्यू करने में, और एंजाइम रिलीज़ करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ सलाइवरी अमाइलेज। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम। ओके, एंड सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में हमें पता होना चाहिए दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, सबमैंडिबुलर, पैरोटिड एंड सबलिंगुअल। सबमैंडिबुलर कहाँ होते हैं? टंग के नीचे। पैरोटिड कहाँ होते हैं? ईयर के साइड में। और सबलिंगुअल कहाँ होते हैं? चीक्स के पास हमारे, या फिर अंडर द लोअर जॉ। ओके, आपको पता होना चाहिए इनकी पोजीशन। कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है इसके अंदर से भी, तो हमको ये भी पता होना चाहिए। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पहले पढ़ा कि पूरा न्यूट्रिशन अमीबा के अंदर, कि अमीबा कैसे खाना खा रहा है, फिर कैसे डाइजेस्ट कर रहा है, कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, और उसके अंदर सिर्फ हमने आज इंजेशन पढ़ा है कि हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स हमें इंजेशन में हेल्प कर रहे हैं। अगली क्लास में हम डाइजेशन का स्टार्ट करने वाले हैं। सो प्लीज़ बी कनेक्टेड। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ गिव अस अ लाइक। आपको अगर कोई डाउट है इस पूरे टॉपिक में या किसी भी टॉपिक में, तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।